नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणुका मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस से लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं परीक्षा इंस्टीट्यूट, दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट, द सक्सेस मंथ, क्लास 6 to 12, ICSE, CBSE, BSEB। इसमें 3 बैचेज हैं, फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, हायर बैच। फाउंडेशन बैच 6 to 8, टारगेट बैच 9 to 10, हायर बैच 11 to 12। फाउंडर सुजीत कुमार, 5 year in Bihar and 1st year in Delhi teaching experience। कॉन्टैक्ट नंबर +91 799 1133 दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट। यह खुलते ही दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया। एड्रेस नियर हसन चौक, दरभंगा। महीने भर के नेशनल लॉकडाउन से साफ हो सकती है देश की 1 से 2% GDP। घर में 20 घंटे तक पड़ा रहा कोरोना पॉजिटिव असम। पड़ोसियों से मिन्नतें करती रही पत्नी बेटिया, मगर कोई नहीं आया आगे। DMCH में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों और डॉक्टरों के बीच हाथापाई के बाद काम बंद। भूसा में छिपा कर हो रहा था शराब का अवैध कारोबार, पुलिस ने मारा छापा। बिहार में एक कुलपति संभाल रहे हैं 4 विश्वविद्यालय को, 2 अन्य के पास 2 कार्यभार। IPL 2021 को छोड़ने पड़ेगी पोलिंग का भी आया बयान, जाता है भारत की कोरोना स्थिति पर दुख। गाजीपुर में मतदान से ठीक पहले खूनी संघर्ष, प्रधान प्रत्याशी के बेटे को मारी गोली, पूर्व प्रधान का घर फूंका। असंतुष्ट को मिलेगा मौका, जाने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर कैसे असर डालेंगे ये 5 राज्य के चुनाव परिणाम। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम सब घर के अंदर क्यों हैं? हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं माँ। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। क्या तुम दोनों जानते हो, कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी जल्दी फैलता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है छींकता या खांसता है, तब उसके मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों में छुपा कोरोना वायरस उसके आसपास की हवा में तथा त्वचा, कपड़ों और पास ही रखी अन्य वस्तुओं में चिपक जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति जब संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर पास रखी वस्तुओं को छूते हैं, तो वायरस भी उनके हाथों में चिपक जाता है। और फिर जब वो उन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छूते हैं, तो वायरस मुंह, नाक या आंखों के रास्ते उनके शरीर में घुस के उन्हें बीमार कर देता है। ओह, तो इस तरह से फैलता है कोरोना वायरस। फिर तो बहुत आसान है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम संक्रमित वस्तुओं से कम 6 फीट की दूरी पर रहे, अपने मुंह को, नाक को ढके रखे और उनके पास रखी चीजों को ना छुए। ठीक है ना माँ? हाँ, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये कोरोना वायरस बड़ा ही छुपा रुस्तम है, इसलिए संक्रमण के बाद भी कई बार 14 दिनों तक ये पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। ओह, फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? हर किसी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, वो भी पूरे 20 सेकंड तक। हाँ, एक बात और, हमें अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए और आँख, नाक, कान को छूने से भी बचना चाहिए। अच्छा, आप समझी, इसीलिए आपने हमें वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया था ना माँ? और क्या। अरे भाई, जब हम जान ही गए हैं कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो क्यों ना उसे उसी की स्टाइल में हराएं? बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। नमस्कार मिथिला, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति हैं। साथ ही प्रोफेसर सिंह के जिम्मे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कुलपति का भी प्रभार है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर AM करीम के इस्तीफा देने के बाद यह पिछले दिनों से रिक्त था। गाजीपुर में मतदान से ठीक पहले खूनी संघर्ष, प्रधान प्रत्याशी के बेटे को मारी गोली, पूर्व प्रधान का घर फूंका। गाजीपुर में सादा थाना क्षेत्र के गौरा गाँव में बुधवार देर रात प्रधान प्रत्याशी के परिजन और
समर्थक आमने सामने आ गए। गौरा ग्राम सभा में समर्थक मांग रहे प्रधान प्रत्याशी के बेटे को दर्जन भर हमलावरों ने घेर लिया और गोली मारकर घायल कर दिया। गोलीकांड में आक्रोशित प्रत्याशी के समर्थकों ने पूर्व प्रधान मनोज सिंह को जिम्मेदार मानते हुए केरोसिन तेल डालकर उनके घर पर आग लगा दी। बाहर खड़े ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो समेत अन्य वाहन भी फूंक दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड बुलवाई। हमलावरों की तलाश में टीम जुटी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। We are all learning to live with coronavirus or COVID-19, and you have the power to keep our community safe. In public, wear a mask to protect those around you. Stay 6 feet away from others. And wash your hands often for 20 seconds with soap and water or use hand sanitizer. If you have a fever, cough, or shortness of breath, stay home and contact your primary care provider or use a virtual visit. Thank you for helping us protect one another and keep our communities safe. असंतुष्ट को मिलेगा मौका, जाने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर कैसे असर डालेंगे ये 5 चुनाव परिणाम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस अंदरूनी राजनीति के लिए भी अहम साबित होंगे। पार्टी इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो संगठन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की स्थिति मजबूत होगी। वहीं प्रदर्शन खराब रहा तो पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं को नेतृत्व पर सवाल उठाने का एक और मौका मिलेगा। कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इन चुनाव परिणाम पर पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव निर्भर है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने संगठन चुनाव को मई तक के लिए टाल दिया था। ऐसे में कोरोना संक्रमण की स्थिति से सुधार होता है तो चुनाव के बाद पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। घर में 20 घंटे तक पड़ा रहा कोरोना पॉजिटिव का शव। पड़ोसियों से मिन्नतें करती रही पत्नी बेटियां मगर कोई नहीं आया आगे। कोरोना वायरस जैसे जैसे भयावह रूप ले रहा है वैसे वैसे लोगों की इंसानियत खत्म होते जा रही है। ताजा मामला दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के गंगा सागर मोहल्ले का है। यहाँ शनिवार को 45 साल के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। मौत के 20 घंटे बाद भी उसका शव घर के अंदर पड़ा रहा। करीब सेवा संस्था के सदस्यों ने इस शव का अंतिम संस्कार किया। पड़ोसियों को जब मृतक के बारे में पता चला तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अंत में जब इसकी सूचना समाज सेवी नवीन सिन्हा तक पहुंची तो उन्होंने परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू की। घर में मृतक की पत्नी और 3 बच्चे थे। पत्नी और बेटियां रोती बिखरती हुई लगातार लोगों और जिला प्रशासन से शव उठाने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया आगे। नमस्कार मित्रा, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें। साथ ही फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।